नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। मैं हूं श्वेता। आज हम सारण जिले के दरियापुर प्रखंड स्थित धर्मचक गांव में आए हुए हैं, जहां मां गायत्री का अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ है। और विशेष बात यह है कि इस मंदिर का नींव मां गायत्री के परम भक्त गुरुजी श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा किया गया। और इस मंदिर के बारे में यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो माँ का शक्तिपीठ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा स्थापित हुआ है। तो गुरुदेव कब आए थे यहाँ पहली बार, आप बताएंगे? वही मतलब 66 में स्थापना करने 5 गो ईंटा रखे थे। 66 में आए थे। 5 गो ईंटा अपने हाथ से रखे थे। अच्छा, मतलब उस साइड में जहाँ पे अभी हाँ, जहाँ माँ की स्थापना है, वहाँ कुर्सी 5 गो ईंटा अपने हाथ से रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जो रामचंद्र बाबू हैं, जो फोटो में दिख रहे हैं, तो रामचंद्र बाबू गुरुदेव के परम शिष्य थे और गुरुदेव के साथ में ही रहते, उनके साया की तरह। तो उनके बारे में जरा बताइए। उनके बारे में क्या, मतलब गृहस्थ आदमी थे, हरवाही करते थे, कमाते थे, खिलाते थे, बाल बच्चा को पोसते थे। गांव में मतलब अखंड ज्योति आता था तो मतलब गांव भर के लोग को पढ़ के सुनाओ। हाँ, तो 1960 से उन पर हम अखंड ज्योति पढ़ हैं, पढ़े ना, सुनी वो घड़ी। हाँ, गांव भर से अपने मिल करके अपना गृहस्थी में तो टॉप में रहा से, गांव में गृहस्थी में बहुत अच्छे थे। हाँ, हल जोतते थे और दूब घास को ऐसे उठा करके ऐसे रख लेते थे। हाँ, और बहुत इस चारों तरफ से सबसे टॉप में जो है खेती करते थे। बैल भी, भैंस भी, एक जोड़ा बैल भी रखते थे। एक चीज हमारे मन में सवाल आ रहा है कि गुरुदेव रामचंद्र बाबू जब यहाँ पे खेती गृहस्थी करते थे, और गुरुदेव तो मथुरा में थे पहले, फिर वो शांति कुंज आए हरिद्वार, तो गुरुदेव का सानिध्य उनको कैसे मिला, ये कुछ बता सकते हैं? गुरुदेव शुक्ला बाबा जो थे ना, तो वो यहाँ पर आते। शुक्ला बाबा पहले से वहाँ मथुरा में रहते थे, तो मतलब कि आते थे यहाँ इस गांव में, तो सब कोई को मतलब संस्कार देते थे कि भाई गायत्री मंत्र जपना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बाबा इसमें सबसे आगे इस चीज को अपना लिए। अच्छा, वो मस्ती चौक वाले शुक्ला जी? शुक्ला बाबा। तो रामचंद्र बाबा इस चीज को अपना लिए, अपना यहीं से अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद में वो गए मथुरा जाने के बाद कुछ दिन के बाद जो गुरुजी के साथ में गए हरिद्वार 68 में। हाँ, 68 में हरिद्वार गए। तब वहाँ जो है अपना गुरुजी को साइकिल पर बैठा करके और ले जाते थे भाठा पर ईंट के लिए। यानी रामचंद्र बाबू जो हैं वो गुरुजी को साइकिल पे बैठाए हैं, अपने साइकिल से उनका सेवा देते हैं। अच्छा, आप हरिद्वार में रहे हैं और आप गुरुदेव को रिक्शा पे बैठाए हैं? अरे बड़ी धन्य है आप तो। अपने बारे में बताइए। हम तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम है लाल बाबू सिंह जी। तो आप वहाँ शांति कुंज में रहे हैं या फिर वहाँ मथुरा? शांति कुंज में रहते थे उस समय शांति कुंज में रहते थे। हाँ, हमको जो है 70 रुपया मिलता था, खुराकी का कटता था। आश्रम में रहते थे और वही गुरुजी को ले जाते थे घुमाने के लिए, प्लस टाइम जो मिलता था तो रिक्शा से हम जाते थे मंडी, और मंडी से सब्जी उब्जी लाते थे। वो पहाड़िया जी एक थे, तो वो साथ में जाते थे। तो ऐसा है, गुरुदेव जी को आप कभी गंगा स्नान ले गए हैं कि नहीं रिक्शा से? गंगा स्नान नहीं ले गए, लेकिन घुमाने के लिए ले गए। जैसे कनखल जाते थे आनंद माई के आश्रम में। कनखल आनंद माई के आश्रम में आप जाते थे? तो ऐसा बताया जाता है कि गुरुदेव के एक परम शिष्य थे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो कनखल आश्रम, हरिहर आश्रम के बारे में आप जानते हैं? हरिहर आश्रम के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आनंद माई के आश्रम के पहले एक इस साइड में आश्रम था और उसमें कोई माई कोई रहती थी। उसमें वो जाते थे बराबर। आनंद माई के आश्रम से ज्यादा उसमें जाते थे जी। वो जो एक रुद्राक्ष का वहाँ पे पेड़ है, बहुत पुराना सा पेड़ है, और महामृत्युंजय का मंदिर है, पारस का जो शिवलिंग है वहाँ पे कनखल में, जानते हैं आप? पारस का मंदिर तो दक्ष
पारद हाँ, दक्ष प्रजापति मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर के पहले पारद का विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे। तो उसमें कभी गए? वहाँ तो हम नहीं देखे हैं जी। ऐसा वहाँ पे आप नहीं देखे हैं? अच्छा अच्छा। और बताइए गुरुदेव के बारे में। और तो विशेष क्या बताएं। हाँ, रिक्शा पे कैसे आप ले जाते थे ये वो जो है माता जी गुरु जी दोनों आदमी जाते थे ना, तो भीम गोटा से उतर जाते थे, चढ़ाई पड़ता था, तो पीछे से वो गुरुदेव जो है हाथ लगाते थे। कौन हाथ लगाता था? हाँ हाँ, हाथ लगा करके और वो हर की पैरी तक जाते थे, और फिर हर की पैरी से फिर बैठ करके फिर कनखल जाते थे, और फिर उधर से आते थे तो हर की पैरी नीचे उतर जाते थे, और फिर वहाँ से हाथ लगा देते थे ऊपर आकर के। आपको तो बहुत सौभाग्य मिला है गुरुदेव का सेवा करने, बहुत सौभाग्य मिला है ना, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। हाँ, आपके लड़के क्या हैं? लड़के तो 5 लड़के हैं, जिसमें एक छोटा सा दरोगा का एथी निकला हुआ है जी। हाँ, सब गुरुदेव का कृपा है, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। रामचंद्र बाबू के बारे में बताइए जरा। रामचंद्र बाबू तो बहुत यहाँ पहले से भी उनका जो है व्यवहार कुछ ऐसा था कि साफ सफाई, नल भी लोग के साफ कर देते थे, कहीं रास्ता पर कूड़ा पड़ा रहता था उसको उठा के साफ कर देते थे। हाँ, यहाँ भी मतलब उनका दूसरा तरह का विचार था, सफाई उफाई में बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसा हम जब एक बार यहाँ आए थे बसंत पंचमी में, इस मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा जो था, तो उस समय एक मंच पे थे, अजय बाबू थे शायद, तो वो बोल रहे थे कि रामचंद्र बाबू का जब देहावसान हुआ तो उनसे एक ज्योति निकला, ऐसा है? अब यहाँ वो नहीं मरे थे, वो हरिद्वार में मरे थे जी, तो हम वहाँ कुछ नहीं थे, तो इसलिए हम नहीं। लेकिन उनको अपने माने शरीर छोड़ने का आभास हो चुका था, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, आभास हुआ था। हाँ हाँ, जैसे कि ये जगशाला है ना, जगशाला, तो जगशाला जब तक बनेगा नहीं, उद्घाटन नहीं होगा, तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। तो बीच में आदमी दीक्षित जी भेल्दी के हैं और 2-4 आदमी कहे कि आप अन्न खाइए, और जगशाला हम लोग जा रहे हैं बनाने, तो यहाँ आकर के जगशाला बनने का काम शुरू हो गया। फिर भी वो अन्न नहीं खाए, साग सब्जी यही खा करके उसके पहले बनने का पहले वो मतलब कि देह शरीर छोड़ दिए जी। जगशाला बनने के पहले छोड़ दिए। उसके बाद अजय प्रकाश जी आए तो इसको उद्घाटन जो है अजय प्रकाश जी अजय प्रकाश जी किए। अजय प्रकाश जी इसका जी, अजय प्रकाश जी उद्घाटन किए। जब हो रहा है। हाँ, जब। अच्छा, गुरुदेव यहाँ पे ऐसा मतलब एक तो गुरुदेव कब आए थे पहले बार? दिसंबर में 66 में आए थे। दूसरी बार गुरुदेव यहाँ कब आए थे? 71 में आए। 24, 25, 26 71 जनवरी, मतलब कि जनवरी महीना में। हाँ, यहाँ पे जब रुके थे तो क्या क्या प्रोग्राम हुआ था, जरा बताइए। कीर्तन उर्तन हुआ था, जग हुआ था, मेला उला लगा था, यही सब गुरुदेव जग कराए थे अपने से? रामचंद्र से कराए। अच्छा, मैं संचालन गुरुदेव किए थे, उस जग प्राण प्रतिष्ठा किए थे। वही बताइए, पूरा बताइए। इस मंदिर के, इस माँ का जो शक्तिपीठ है, यहाँ पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव के द्वारा हुआ है। हाँ, उन्हीं के थ्रू हुआ है, गुरुदेव का, उसी के लिए आए किए थे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जग हुआ 4 दिन का। राम ध्यान सिंह। आपका नाम? लाल बाबू सिंह। आप यहाँ हम हरे राम यहाँ पे पुजारी के रूप में हैं जी। कितने दिनों से हैं आप? 2 माह भी हो रहा है जी। तो आप यहाँ के संचालित में पूजा पाठ की देख रेख करते हैं ना जी। आप यहाँ के जो शक्तिपीठ है, ये जो शक्तिपीठ है, इसके बारे में अपनी अनुभूति बताइए। ये तो और शक्तिपीठों प्रज्ञा संस्थानों से अनूठा है ही। यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी 2 बार आ चुके हैं, तो हम सभी का परम सौभाग्य है। यहाँ कुछ विशेष अनुभूति है जिसको कहा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है जी। सही बात है, अध्यात्म का अनुभव किया जा सकता है। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसको कहने व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अव्यक्त है ये। एक बात है लाल बाबू, गुरुदेव के जरूर साक्षात कृपा बा, नहीं तो दूर करके फिर
कोई के आशा नहीं रहे कि बने। भाई छत बन रहे तो हमनी के ऊपर खटले रही 71 में आवे का जब होगा पहले हई तो अजय प्रकाश अपना से मतलब बनौलन हाँ जिनके अभी पंचमी के सब प्राण प्रतिष्ठा भले था सब उन्हीं के हाथ से सब हुआ है हाँ जितना खर्च बर्च मतलब अच्छा होता है। हाँ जी, इसके पीछे ये संदेश छुपा रहता है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी बिना मेहनत का कुछ नहीं हासिल करना चाहिए, है ना जी। मेहनत और उसी चीज पर हम भी आज ऐसा है कि हम मेहनत के पीछे हटते नहीं है, बराबर मेहनत करते हैं। हम बहुत कमजोर आदमी थे, बहुत मजबूर आदमी थे, लेकिन उनका कृपा है और मेहनत के बदौलत आज हमारा लोग कहते हैं कि कर्म को भविष्य को बदल देता है। कर्म ऐसा चीज है कि भविष्य को बदल देता है। उसी तरह से हमारा आज भविष्य बदल गया है हाँ, कर्म के अनुसार, मेहनत के अनुसार हाँ। कि कर्म के द्वारा भविष्य को बदला जा सकता है। ये आप में कहीं ना कहीं गुरुदेव का जो उपदेश होता है, जो उपदेश है वो झलकता है इस वाणी में। आज भी हमारा वो बात हमको हमेशा याद रहता है कि गुरुजी कहे हैं कि 50 पत्थर मारो, आम खाटा हो या मीठा हो उसको बहुत स्वाद से खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हाँ। उस चीज को हम अमल कर लिए अपने जीवन में, कुछ ऐसा अमल कर लिए। ऐसा कभी गुरुदेव जी से कोई बात हुआ है जैसे पैसे कौड़ी को लेकर के 2 रुपया 4 रुपया बचत करके कैसे किया जाता है, कुछ ऐसा आइडिया है गुरुदेव? बचत के बाद विषय में वो नहीं कहे कुछ, ऐसे कहते थे कि आदमी को जीवन ऐसा जीना चाहिए, पैसा को गलत यूज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए खाने का है चीज तो खाइए, कपड़ा पहनना है तो मीडियम में पहनिए हाँ, और पैसा को 2 पैसा बचाइए। जैसे रामचंद्र बाबा को मिलता था आपको जो है तनख्वाह, तो उस तनख्वाह में से रामचंद्र बाबा थोड़ा थोड़ा बचा लेते थे, बचा करके और जो है जैसे कोई आ गया अच्छा पैसे वाले आदमी तो कहते थे बाबूजी हम गांव में मंदिर बनवा रहे हैं, तो उनसे कुछ पैसा मिलता था। ऐसे ऐसे लोग आते थे, उनका सेवा भी करते थे हाँ, खाने पीने का व्यवस्था, दूध का सबका व्यवस्था करते थे रामचंद्र बाबा हाँ। और वो अपने खुश होकर के भाई कहते थे कि ठीक है आप बनवा रहे हैं मंदिर तो लीजिए, आपको जो है हाँ। हम लोग भी जो भी अपना 210 रुपया मिलता था, 7 रुपया का मजदूरी, उसमें हम लोग 210 रुपया आपको कहाँ वहाँ शांति कुंज के द्वारा मिलता? शांति कुंज में मिलता था, उसमें से महीना का 5 रुपया हम लोग भी वहाँ अंशदान देते थे। 5 रुपया दान दे देते थे मंदिर के प्रति। अच्छा, आप तो शांति कुंज में गुरुदेव के पास रहे हैं, गुरुदेव का हर गतिविधि आपको जानकारी होगा, तो गुरुदेव जब सुबह गुरुदेव का जो प्रभात होता था, सुबह जब उठते थे तो क्या होता था, क्या आप देखे हैं पहले? ये सवेरे जो है हम लोग उठते थे करीब करीब जैसा समय होता था, ठंडा का मौसम होता था तो और जल्दी उठते थे, तो समय नहा धोआ करके और उनके प्रणाम का जो है लाइन लग जाता था। ऊपर हम लोग जाते थे और प्रणाम करते थे, और माता जी वो मट्ठा जैसा रहता था वो देते थे पीने के लिए हाँ। पी करके फिर हम वो लोग आगे बढ़ जाते थे, फिर चाय पीते थे और चले आते थे। यानी कि सब लोग अपने जाते थे प्रणाम, माता जी गुरु जी दोनों आदमी बैठे हुए रहते थे, प्रणाम करके और नीचे उतर करके अपना चाय पी लेते थे, और वो प्रसाद देते थे, खा करके पानी पी लेते थे, चाय पी लेते थे, चले जाते थे। आप हरिद्वार में कितने दिन रहे? हरिद्वार में तो हम काफी साल रहे हैं। एक आइडिया कम से कम 15 साल रहे हैं। आश्रम में 5 साल रहे, आश्रम में 5 साल रहे, और बैक एरिया में जो है रहे हैं 10 साल बैक एरिया में। आश्रम से फिर यहाँ क्यों आ गए, क्या कारण? बस अपना स्थिति के लेकर के आ गए अपना यहाँ। बाबूजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, उसके बाद में हम यहाँ रहने लगे जी। हाँ, बाल बच्चा को मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, स्थिति हमारा बहुत नाजुक था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, पॉलिटिकल अपडेट्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।